हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। चोर रकम के साथ एटीएम मशीन ही उठा ले गए। तेलंगाना में चौंका देने वाला वाकया। अभी तक आपने एटीएम मशीनों में चोरी के वाकयात तो सुने ही होंगे, लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि चोर रकम के साथ एटीएम मशीन ही उठा ले गए। ये अजीबोगरीब वाकया रियासत तेलंगाना के जिले नागरकर्नूल में पेश आया। जरा के मुताबिक पेत्ताकुत्तापल्ली में हफ्ते की रात जबरदस्त बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से आधी रात तक बरखी सरबराही बंद हो गई थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए चोरों ने बस स्टैंड चौराहे के करीब वाक़े इंडिया वन के एटीएम मशीन पर नजर डाली। पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरों के वायर काट दिए। इसके बाद आहानी सलाखों की मदद से शटर ऊपर उठाकर एटीएम मशीन ही उठाकर ले गए। इतवार की सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो उन्हें वहां एटीएम मशीन ही नजर नहीं आया। वो चौंक गए। इस एटीएम मशीन के निगरानकार स्वामी ने पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की है। मालूम हुआ है कि एटीएम में 5 था 6 लाख रुपए हो सकते हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। हैदराबाद में 17 सितंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास। कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने बताया कि एआईसीसी ने 16 सितंबर को हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी का इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया है। 17 सितंबर को कांग्रेस पार्टी के रियासती सदूर, सीएलपी कायदीन और पार्लिमानी पार्टी कायदीन के साथ सीडब्ल्यूसी अरकान की मीटिंग होगी और इसी शाम हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कौमी कायदीन मौजूद होंगे। इस इजलास में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दिगर मौजूद रहेंगे। 18 सितंबर से कांग्रेस कायदीन बीआरएस हुकूमत की नाकामियों पर कांग्रेस 5 जमानतें और चार्जशीट के साथ रियासत के तमाम हलकों में घर घर मुहिम चलाएंगे। 17 सितंबर को यौम यकजहती मजलिस की तिरंगा बाइक रैली और जलसा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम इतवार 17 सितंबर को यौम यकजहती के ज़िमन में तिरंगा बाइक रैली का एहतमाम किया जा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की क़यादत में तिरंगा बाइक रैली दरगाह यूसुफ़ैन नामपल्ली से इतवार 17 सितंबर को बाद नमाज ज़ोहर निकाली जाएगी। रैली में तमाम मजलिसी अरकान असम्बली और कौंसिल, कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई मजालिस के सदर और मोतमदीन, सरगर्म मजलिसी कारकुनान, मुहिब्बान मजलिस शामिल रहेंगे। ये रैली दरगाह यूसुफ़ैन से हॉकी ग्राउंड शांति नगर पहुँचेगी। हॉकी ग्राउंड पहुँचने के बाद ये रैली जलसे आम में तब्दील हो जाएगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एमपी व सदर मजलिस का खुसूसी खिताब होगा। इसमें पाबंदी वक्त के साथ शिरकत की अपील की गई है। सिकंदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन का जल्द आगाज, किशन रेड्डी ने कहा। मरकजी वजीर और बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने इल्जाम किया कि मरकजी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स की तकमील में रियासती हुकूमत रुकावट पैदा कर रही है। रियासत के ताउन न करने के नतीजे में प्रोजेक्ट की तकमील में दुश्वारियों का सामना है। उन्होंने कहा कि करीब सिकंदराबाद का बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि मरकज के प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन के हुसूल में रियासती हुकूमत का ताउन हासिल नहीं है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पार्किंग के लिए जमीन अलॉट करने की ख्वाहिश की गई, लेकिन रियासती हुकूमत ने कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया। चरलापल्ली कनेक्टिविटी रोड के अलावा चरलापल्ली रेलवे टर्मिनल के कामों का 2024 में आगाज किया जाएगा। यादाद्री तक MMTS के अलावा दिगर प्रोजेक्ट्स की तकमील में तेलंगाना हुकूमत का रवैया अदम ताउन का है। मंचरियाल में तेंदुए का बकरियों पर हमला। तेलंगाना के मंचरियाल जिले में तेंदुए ने बकरियों पर हमला कर दिया। यह वाकया मदादरमा गांव के नवाही इलाके में पेश आया। इस जानवर के हमले का वीडियो वहां करीब में लगाए गए ट्रैप कैमरे में कैद हो गया। इस वाकये के साथ ही मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई, जिन्होंने महकमे जंगलात के अहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो इस तेंदुए की नकलो हरकत पर नजर रखें और इसको पकड़ा जाए। उन्होंने कहा कि इस वाकये के बाद वो काफी फिक्रमंद हो गए हैं, क्योंकि तेंदुआ कभी भी उनके मवेशियों को निशाना बना सकता है। डबल बेडरूम फ्लैट्स के अलॉटमेंट और हवालगी में बदनुमानियों का इल्जाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम किए जाने वाले डबल बेडरूम फ्लैट्स की हवालगी में बेतहाशा बदनुमानियों के इल्जाम आयद किए जाने लगे हैं और कहा जा रहा है कि जिन्हें फ्लैट्स का अलॉटमेंट होने की इत्तला देते हुए तकसीम के जलसे में पहुंचने के लिए कहा गया था, इनमें बड़ी तादाद को जलसे के बाद इस बात से मुत्तला किया गया कि उनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जहाँ रियासती हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम फ्लैट्स की तकसीम के लिए गुज़िश्ता दिनों प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। उन प्रोग्राम्स में शिरकत के बाद अहदेदारों और उन जलसे में शिरकत करने वालों के दरमियान लफ्ज़ी झड़प के वाक़यात देखने में आए। मजलिस बल्दिया आज़िम तर हैदराबाद और जिले इंतजामिया की दफातर से मिलने वाले फोन कॉल्स पर बसों के जरिए डबल बेडरूम फ्लैट्स के मुकाम पर पहुंचने वाले दरख्वास्त गुजारों को जलसे के इख्तिताम के बाद उस वक्त मायूसी का सामना करना पड़ा जब इन्हें इस बात की इत्तला दी गई कि उनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं है। खवातीन जिन्हें बल्दी अहदेदारों से फोन कॉल्स मिले थे, उन्होंने बताया कि सरकारी अहदेदारों की जानिब से इन्हें डबल बेडरूम फ्लैट्स की तकसीम की तकरीब में मदऊ किया गया और इसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी उनके पास मौजूद है। लेकिन जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो ये कहा गया कि उनका नाम शामिल नहीं है। दरख्वास्त गुजारों ने बताया कि प्रोग्राम में शिरकत के बाद जब मेहमानान
और आला ओहदेदार प्रोग्राम से निकल गए। इसके बाद प्रोग्राम में मौजूद ओहदेदारों ने इन्हें इससे वाकिफ करवाया। दरख्वास्त गुजारों ने इल्जाम आयद किया है कि इन तकारीब में महज आवाम की बड़ी तादाद दिखाने के लिए फ़ोन कॉल्स करते हुए बुलाया गया और यहाँ तक कहा गया कि वो तनहा ना आए बल्कि अपने अफराद ख़ानदान के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करें। बाज़ मुकामात पर ये इल्जाम भी आयद किए गए हैं कि सियासी कारकुनों को इन फ्लैट्स का अलॉटमेंट करवाया गया। बासर जमातों के कायदीन ने अपने कारकुनों और रिश्तेदारों को फ्लैट्स के अलॉटमेंट में अहम रोल अदा किया है। जिन सियासी कारकुनों को फ्लैट्स अलॉट हुए हैं उनका भी दावा है कि ये फ्लैट्स भी इन्हें खातिर ख्वाह कमीशन अदा करने के बाद मिले, कोई मुफ्त में हासिल नहीं हुए हैं। तेलंगाना में शदीद बारिश, 4 अफराद पानी में बह गए। हैदराबाद में भी खातून नाले में बह गई। तेलंगाना के कई अजला शदीद बारिश से मुतासिर हैं और कई मुकामात पर नदियां और तालाब लबरेज हो गए हैं। कामारेड्डी जिले के गंधारी मंडल में गंधारी नदी बह रही है। 3 किसान सैलाबी पानी में फंस गए। गोरी सांगे नामी किसान अपने खेत में सैलाब में फंस गया। दूसरी जानिब ज़राई काम के लिए जाने वाले 2 दिगर किसान नदी के पानी के बहाव में बह गए। हुक्म और मुकामी लोग किसानों की तलाश कर रहे हैं। इसी तरह जगत्याल रूरल मंडल के हैदरपल्ली नदी में महागीर विद्यासागर लापता हो गया। पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो बह गया। जगत्याल रूरल पुलिस ने इसकी तलाश शुरू कर दी है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। इसी दौरान हैदराबाद के गांधीनगर में एक खातून नाले में बह गई। इसकी तलाश शुरू कर दी गई है। श्रीराम सागर और निजाम सागर प्रोजेक्ट से दरवाजे खोल दिए गए। रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद में बारिश की वजह से श्रीराम सागर प्रोजेक्ट, अलमारूफ पोचमपहल प्रोजेक्ट के साथ साथ निजाम सागर प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव देखा जा रहा है। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में बारिश के पानी में इजाफे के सबब 4 दरवाजे खोलते हुए 12,000 क्यूसिक पानी को दरियाई गोदावरी में छोड़ा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1051 फीट है और अभी तक इसकी सतह 1090.8 फीट तक पहुँच गई है। निजाम सागर प्रोजेक्ट में भी पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में पानी की सतह 1403.7 फीट तक पहुंच गई है, जबकि इसकी मुकम्मल सतह 1405 फीट है। प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलने की वजह से लोग तफरीह के लिए ज़खायर आब पहुंच रहे हैं। तेलंगाना में जबरदस्त बारिश, कोड़म प्रोजेक्ट के 3 दरवाजे खोल दिए गए। रियासत भर में बारिश का सिलसिला जारी है। इसी दौरान जिले निर्मल के कोड़म प्रोजेक्ट में बारिश के पानी का बहाव देखा जा रहा है। बालाई इलाकों में हो रही बारिश की वजह से ज़ख़ीरे-आब की सतह मुकम्मल हो गई है। पानी 700 फीट तक पहुंच गया है। इस वक्त बालाई इलाकों से 13,320 क्यूसिक पानी प्रोजेक्ट में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की सतह आब 696 फीट तक पहुँच गई है। ज़ख़ीरे-आब की सतह आब मुकम्मल होने पर ओहदेदारों ने 3 गेट खोल दिए हैं और 29,879 क्यूसिक पानी नशबी इलाकों में छोड़ा जा रहा है। प्रोजेक्ट के जुमला 18 दरवाजे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता महीने हुई जबरदस्त बारिश के दौरान कोड़म प्रोजेक्ट की सतह मुकम्मल हो गई थी। ताज़ा तौर पर एक बार फिर सतह मुकम्मल होने की वजह से 3 दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा जा रहा है। अवाम को चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई है। इसी तरह पानी का बहाव जारी रहा तो मज़ीद गेट्स खोलने का इम्कान जाहिर किया गया है। निजामाबाद जिले में मौसलाधार बारिश, स्कूलों और दीगर तालीमी इदारों को तातिल। मुत्तहदा निजामाबाद जिले में पीर की सुबह 3 बजे से मुसलसल बारिश हो रही है। अंदुलवाई, डिचपल्ली, धरपल्ली, सिरकुंडा और जागरणपल्ली में शदीद बारिश हो रही है। डिचपल्ली मंडल गन्नारम में सबसे ज्यादा 14 सेंटीमीटर बारिश हुई। गंधारी और सिरकुंडा मंडल के चिमानोपल्ली में 12 सेंटीमीटर, सदाशिव नगर, जकुल और जागरणपल्ली में 11 सेंटीमीटर और डिचपल्ली और मदनपल्ली में 10 सेंटीमीटर बारिश हुई। निजामाबाद जिले में मौसलाधार बारिश की वजह से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद ने आज सरकारी, प्राइवेट और इमदादी स्कूलों में तातील का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि यह फैसला मौसलाधार बारिश के पेश नजर किया गया। हैदराबाद में धुआंधार बारिश का सिलसिला जारी, गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलने का मशवरा। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का इलाका बना हुआ है, जिसके असर से रियासत भर में बारिश का सिलसिला जारी है। ग्रेटर हैदराबाद में बारिश हो रही है। पीर की सुबह से वक्फे से धुआंधार बारिश हो रही है और आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं। डायरेक्टर महकमे मौसमियात नागरत्ना ने हैदराबाद शहर के लिए हाई अलर्ट का ऐलान किया है। इसी दौरान जीएचएमसी ने शदीद बारिश के पेश नजर हैदराबाद के अवाम को वार्निंग जारी की है और मशवरा दिया है कि अगर जरूरी हो तो ही बाहर आएं, वरना घर पर रहें। 4 सितंबर को पूरे जीएचएमसी में बारिश में खलल पड़ने का इम्कान है। इस सिलसिले में टोल फ्री नंबर कायम किए गए हैं। आवाम अपनी कॉलोनियों में मसाइल के हल के लिए टोल फ्री नंबर 040211111 या 9001113667 पर कॉन्टैक्ट करें। डिजास्टर टीमों को भी चौकन्ना रहने की हिदायतें जारी की गई हैं। कई रियासतों में बारिश की पेशकाशी। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पेशकाशी की है कि ओडिशा, साहिली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और केरला में तेज से बहुत तेज बारिश होगी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि मगरबी बंगाल में मौसमियाती सरगर्मियां हो रही हैं। इसके असर से पीर को साहिली आंध्र प्रदेश में और अगले 2 दिन तेलंगाना में बारिश होगी। इसके अलावा अगले 3 दिन केरला में भी बारिश की पेशकाशी की गई है। दफ्तर मौसमियात ने वद्रभ, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटका, साहिली आंध्र प्रदेश और जज़ायर अंडमान व निकोबार में बारिश की पेशकाशी की है। महकमे मौसमियात ने बताया है कि अगले 5 दिनों के दौरान मुल्क के बाकी हिस्सों में भी बारिश से मुताल्लिक सरगर्मियां होंगी। गुज़िश्ता चंद दिनों से बिलखुसूस माह अगस्त में मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर नाकाफी बारिश हुई, जिससे ज़राई सरगर्मियां मुतासिर होने का अंदेशा पैदा हो गया था।
उड़ीसा में अंदरून 2 घंटे 61,000 बिजलियां गिरने के वाकयात, 12 हलाक। रियासत उड़ीसा में अंदरून 2 घंटे 61,000 बिजलियां गिरने के वाकयात पेश आए, जिसमें 12 अफराद की मौत हो गई। स्टेट स्पेशल रिलीफ कमिश्नर सत्याव्रता साहू ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि रियासत भर में हो रही बारिश की वजह से कई मुकामात पर बिजलियां गिरने के वाकयात पेश आए हैं। उन्होंने कहा कि हफ्ते के दिन 2 घंटे के अंदर 61,000 बिजलियां गिरने के वाकयात पेश आए हैं, जिसमें 12 अफराद की मौत हो गई, जबकि 14 जख्मी हो गए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक 7 सितंबर तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। मजीद बारिश की पेशकशी के बाद बाज़ इलाकों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाज़ इलाकों में बिजलियां गिरने के वाकयात में मवेशियों की भी मौत हुई है। मुतासरीन के लवाहिकीन को फीकस 4 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया गया है। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में ऑपरेशन तेंदुआ जारी। हालिया चंद दिनों से आवाम को परेशान करने वाले तेंदुए को पकड़ने के लिए आंध्र प्रदेश के तिरुमला में ऑपरेशन तेंदुआ जारी है। इलापेरी में इस खतरनाक तेंदुए को पकड़ने के लिए ओहदेदारों की जानिब से कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। क़ब्ल इसी इलाके में महकमा जंगलात के हुक्काम ने 2 तेंदुए पकड़े थे। इस तरह अब तक महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने 4 तेंदुए इस इलाके में पकड़े थे, जिनकी वजह से यहाँ आने वालों को शदीद मुश्किल सूरत हाल का सामना था। ओहदेदारों ने ट्रैप कैमरे और पिंजरे भी लगाए हैं ताकि इन तेंदुओं को पकड़ा जा सके। आधार कार्ड अपडेट करने की 14 सितंबर आखिरी तारीख। सरकारी स्कीमात से इस्तेफादे के लिए आधार कार्ड लाजमी है और हिंदुस्तान में हर शहरी के लिए आधार कार्ड एक अहम शनाख्ती दस्तावेज बन चुका है। आधार को अपडेट करने के लिए जारी करने वाली अथॉरिटी ने वक्तन फ़वक्तन कई मौक़े फराहम किए हैं और ताज़ा तरीन तब्दीली के तहत UIDAI ने आधार अपडेट करने की मुफ्त सहूलत फराहम की है। आधार के करोड़ों सारिफिन अपडेट करने की मुहिम में शामिल हो चुके हैं। आधार को मुफ्त अपडेट करने के लिए शुरू में 14 जून तक मोहलत दी गई थी, बाद में इसे बढ़ाकर 14 सितंबर 2023 कर दिया गया। किसी फीस के बगैर 14 सितंबर तक आधार कार्ड को अपडेट किया जा सकता है। 10 साल पुराने आधार हो तो इसे अपडेट करना जरूरी है। आधार जारी करने वाले सरकारी इदारे ने 10 साल से ज्यादा अरसे की तकमील करने वाले आधार कार्ड होल्डर्स को मशवरा दिया है कि वो अपना आधार कार्ड अपडेट करवाएं। ऐसे अफराद जिन्होंने 10 साल या इससे ज्यादा अरसे से आधार को अपडेट नहीं किया है, उन्हें इस सहूलत से इस्तेफादा करना चाहिए। अपडेट के तहत एड्रेस, मोबाइल नंबर और दीगर तफसीलात किसी भी चार्जेस के बगैर तब्दील की जा सकती है। आधार को ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। किसी भी आधार सेंटर पर सहूलत से इस्तेफादा किया जा सकता है या फिर खुद आधार कार्ड होल्डर यानी माई आधार पोर्टल पर मुफ्त सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। अवाम अपडेट के लिए वेबसाइट myaadhar.uidai.gov.in से इस्तेफादा कर सकते हैं। वेबसाइट पर अपडेट एड्रेस या अपडेट डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करके तब्दीली की जा सकती है। अवाम को एड्रेस प्रूफ के लिए एड्रेस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अपडेट कबूल होने के बाद 14 हिस्सों का अपडेट दरख्वास्त नंबर URN तैयार किया जाएगा, जिसके जरिए आधार अपडेट को ट्रैक कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश, RTC बस पानी में फंस गई। आंध्र प्रदेश के कड़पा में शदीद बारिश हुई। बारिश की वजह से जिले के उप्पलपाडू नहर की सतह में गैर मामूली इजाफा हो गया और इसके पानी में RTC बस फंस गई। इस वाक़े के इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने बस के कंडक्टर और ड्राइवर के साथ तकरीबन 13 मुसाफिरीन को बचाने में कामयाबी हासिल कर ली। ये बस कर्नूल से पुरोडूर की सिमत जा रही थी। ये वाक़या कल रात पेश आया। शदीद बारिश के नतीजे में बड़े पैमाने पर जिले में सड़कों पर पानी जमा हो गया है। चंद्रयान 3 मिशन, विक्रम लैंडर ने एक बार फिर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के तहत एक अहम अपडेट दिया है। इसरो ने एक बार फिर चांद की सतह पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की है। पीर को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने एक्स पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि विक्रम लैंडर अपने मिशन के मकसद को पूरा करने की तरफ मजीद आगे बढ़ा है। इसरो ने कहा कि कमांड मिलने पर विक्रम लैंडर ने इंजनों को फायर कर दिया। अंदाजों के मुताबिक इसने खुद को तकरीबन 40 सेंटीमीटर तक ऊपर उठाया और 30 से 40 सेंटीमीटर के फासले पर महफूज तरीके से उतरा। इसरो ने कहा कि विक्रम लैंडर की दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग के इस अमल से मुस्तकबिल में नमूना वापसी और चांद पर इंसान के मिशन की उम्मीदें बढ़ गई है। विक्रम के सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं और अच्छी हालत में हैं। रैंप और चिस्ते और ILSAP लोड आलात को लैंडर में वापस रखा गया और तजर्बे के बाद कामयाबी के साथ दोबारा तैनात किया गया। इससे पहले प्रज्ञान रोवर अपना काम मुकम्मल कर चुका है। लोकसभा इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र के पुणे में होगी RSS की अहम मीटिंग। बीजेपी लीडरान भी होंगे शामिल। RSS की ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन मीटिंग महाराष्ट्र के पुणे में मुनक्किद होने जा रही है। इस सहरोजा मीटिंग की शुरुआत 14 सितंबर को होगी और इख्तिताम 16 सितंबर को मुकर्रर है। लोकसभा इलेक्शन से चंद महीने पहले पुणे में होने जा रही RSS की इस मीटिंग को इंतहाई अहम तस्वुर किया जा रहा है। RSS चीफ मोहन भगवत और सरकर्दा लीडर दत्तात्रेय होसोबले की क़यादत में होने जा रही मीटिंग में BJP, VHP और ABVP समेत RSS से मुंसलिक सभी 36 तंजीमों के अहम ओहदेदार शामिल होकर अपनी अपनी तंजीम की कारगुजारी से मुताल्लिक रिपोर्ट देंगे। साथ ही मीटिंग में मुस्तकबिल की पॉलिसी पर भी तबादला ख्याल होगा। RSS के ऑल इंडिया तशहीरी चीफ सुनील आम्बेकर ने मीटिंग को लेकर एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि RSS की सालाना मुनक्किद होने वाली ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन मीटिंग इस साल महाराष्ट्र के पुणे में मुनक्किद होने जा रही है। सहरोजा ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग 14, 15 और 16 सितंबर 2023 को होगी। यह ऑल इंडिया सतह की वसी कोऑर्डिनेशन मीटिंग साल में एक बार मुनक्किद होती है। बलूचिस्तान में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 3 अफराद हलाक।
पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में तरबियती प्रवास के दौरान गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में पाक बहरिया के 2 अफसरान और एक सिपाही फौत हो गए। फौज ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक बहरिया का एक हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान के शहर गोदार में तरबियत के लिए रवाना हुआ था, लेकिन वापस ना पहुंच सका। पाक बहरिया के तर्जुमान ने बताया कि हेलीकॉप्टर पीर को बलूचिस्तान के इलाके गोदार में तरबियती प्रवास के दौरान गिरकर तबाह हुआ। इस हेलीकॉप्टर हादसे में पाक बहरिया के 2 अफसरान और एक सिपाही जान की बाजी हार गए। तर्जुमान ने बताया कि मुमकिन तकनीकी खराबी की बाइस हेलीकॉप्टर प्रवास के दरमियान गिरकर तबाह हुआ। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई है। तर्जुमान ने फिलहाल इसकी वजूहात बताने से इनकार कर दिया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।